हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल है आप सबके। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, मुझे, पूरे देश को कि इंडिया ने 2 ऑस्कर जीते हैं कल। 2 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। आप सबको पता ही होगा। जो फर्स्ट अवार्ड जीता है वो तो ऑफ कोर्स RRR जो मूवी आई है उसका जो सॉन्ग है नाटू नाटू, उसके लिए एक तो ऑस्कर अवार्ड मिला इंडिया को। और दूसरा जो अवार्ड मिला इंडिया को वो एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी है उसके लिए मिला है। और मूवी का नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। और ये मूवी 5 साल से बन रही थी। ये 39 मिनट्स की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी है जिसको बनने में 5 साल लग गए। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई है। और जो दूसरा प्राइज़ मिला है ऑफ कोर्स वो नाटू नाटू सॉन्ग के लिए मिला है इंडिया को। और ऑस्कर्स में इस बार दीपिका पादुकोण भी शामिल थी एज अ प्रेजेंटेटर। तो सबके लिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि फर्स्ट टाइम इंडिया को 2 ऑस्कर्स मिले हैं, एक नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, दूसरा द एलिफेंट विस्पर्स के लिए। द एलिफेंट विस्पर्स बहुत ही, इसमें एक फैमिली की, विलेजर फैमिली दिखाई गई है जिसमें उनके पास एक पालतू एलिफेंट होता है और उनके साथ जो उनका इमोशनल लगाव है उसके बारे में बताया गया है। बहुत ही प्यारी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, बट बनने में इसको बहुत ही 5 साल लग गए। तो आप सोच सकते हैं कि जो इनकी डायरेक्टर हैं उन्होंने कितनी शिद्दत से, कितने तसल्ली से इस मूवी को बनाया, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाया, और इसके लिए उन्हें मिला है ऑस्कर अवार्ड। ये उनका सेकंड ऑस्कर अवार्ड है। इससे पहले भी उन्हें एक ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है, सेम शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री एक उन्होंने मूवी बनाई थी उसके लिए। तो ऑफ कोर्स खुशी की बात तो है ही, भारत के लिए 2-2 अवार्ड जीत के लाए हैं इस बार हम। और तो बात करते हैं वीडियो की कि आज हम किस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे दोस्तों वो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की ही वीडियो है। चारवाक जो उनकी फ़िलॉसफ़ी है उस पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका आज 3rd पार्ट है जिस पर मैं आज आगे रिएक्ट करने वाला हूँ। तो आज हम डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की चारवाक फ़िलॉसफ़ी पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सनी ठाकुर व्लॉग्स सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और मैं आगे किस वीडियो पे रिएक्शन लेकर आऊँ ये भी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, रिएक्शन शुरू करते हैं और फिर वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। एक कुछ लोगों ने कहा उपमान, कंपैरिजन। इसका मतलब यह है कि कुछ देखा हुआ था उससे कंपेयर करके कुछ इंफॉर्मेशन आपने हासिल कर ली। जैसे कोई आपसे कहे, आपने मान लीजिए हाथी कभी नहीं देखा और आप एक जगह जा रहे हैं जहां हाथी हो सकता है। आपने किसी से पूछा, भाई हाथी कैसे पहचानूंगा, अकेला जा रहा हूं, वहां तो कोई है नहीं, पहचानूं कैसे? उसने कहा भैंसा देखा है। आपने कहा भैंसा देखा है। आपने कहा तो भैंसा है ना, उसको हाइट में डबल कर दो। उसने कहा ठीक है, कर दिया। पैर जो है खंबे जैसे पैर कर दो 4, उसने दिमाग में कर दिया। फिर आपने कहा उसके आगे नाक जो होती है ना, उस नाक को बहुत लंबा कर दो, 7-8 फीट के बराबर कर दो और घूमने वाली नाक ऐसे कर दो, उसे सूंड बोलते हैं। उसने मनी मन में कंसेप्ट बना लिया कि डबल हाइट का भैंसा, 8 गुना मोटाई के पैर और करीब 80 गुना लंबी नाक, भैंसे से ये हाथी होता है। रंग वैसा ही होता है लगभग। अब वो जंगल में गया, अचानक सामने हाथी आ गया। उसने तुरंत, अरे यही तो है, यही तो है। इसको बोलते हैं उपमान। कंपैरिजन करके आपने जब जान लिया, इसको उपमान कहते हैं। एक प्रमाण भारत में कुछ लोगों ने कहा अर्थापत्ति, इंप्लीकेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। और इसका मतलब होता है जब 2 कॉन्ट्राडिक्शंस हो, कॉन्ट्राडिक्शंस को एस्टेब्लिश करने के लिए, कुछ जानने के लिए जो तरीका इसका होता है। जैसे आपके पास आसपास एक व्यक्ति है जो बिल्कुल नहीं पढ़ता है, दिन भर घूमता रहता है और एग्जाम में टॉप करता है हर बार। आप परेशान है यार। एक फैक्ट है दिन भर घूमता रहता है, एक फैक्ट है हर बार टॉप करता है, चीटिंग भी नहीं करता है। अब इनको ठीक करने के लिए अब दिमाग लगाएंगे। इसका मतलब रात को जाग के पढ़ता होगा। हम सबको सुला देता है, खुद रात को पढ़ता है। टॉपर से ऐसे करते हैं। मैं भी जब हॉस्टल में था तो वहाँ पे जो हमारा जो सिविल का टॉपर था वो भी पूरा दिन भर हमारे साथ घूमता रहता था। शाम को गप्पे मारने, और कभी भी हमारे सामने तो पढ़ता ही नहीं था और कभी असाइनमेंट भी हमेशा लास्ट दिन सबमिट करता था। बट जब एग्ज़ाम होते थे, फाइनल सेमेस्टर होता था, तो 2-3 बार तो वो स्टेट टॉपर भी आया
और लेकिन हर बार पास ही होता था और हमारे तो सप्ली भी आ जाती थी। तो ये जो टॉपर हैं ये रात को ही पढ़ते हैं, दिन में सब बाकी सबकी तरह ही घूमते फिरते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। यही बता रहे हैं सर भी। इम्प्लीकेशन क्या इम्प्लाई हो रहा है इससे। और अंतिम जो प्रमाण है उसको बोलते हैं अनुपलब्धि। अनुपलब्धि को बोलते हैं नॉन एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है किसी चीज के नहीं होने को जानना। जैसे इस कमरे में कौन कौन है वो तो परसेप्शन से मैं जान सकता हूं, पर जो नहीं है वो कैसे जानूंगा। तो नहीं होने को जानने के लिए कुछ लोग मानते हैं कि अगला प्रमाण है। अब कुल मिला के कितने प्रमाण भारत में है? 6 प्रमाण है। कुछ लोग मानते हैं केवल 1 प्रमाण, कुछ मानते हैं 2, कुछ मानते हैं 3, कुछ मानते हैं 4, कुछ मानते हैं 5, कुछ मानते हैं 6। चार्वाक अकेला है जो केवल 1 मानता है कि हम तो कुछ और मानेंगे ही नहीं, केवल प्रत्यक्ष मानेंगे। जो दिखता है उसको मानेंगे। प्रत्यक्ष मतलब 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनसे जो ज्ञान होता है उसको मानेंगे। और एक मन अंदर की इंद्रिय है उसको ही मान लेंगे। सुख दुख फीलिंग इसको भी हम क्योंकि महसूस करते हैं मानेंगे। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं मानेंगे। बाकी लोगों ने कहा ना भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। बौद्धों ने, वैशेषिकों ने 2 प्रमाण मान लिए। अब सांख्य योग है, वैष्णव वेदांत है, इन सब ने मान लिए 3 प्रमाण। न्याय ने 4 माने, प्रभाकर मीमांसा ने 5 माने, भट्ट मीमांसा अद्वैत वेदांत ने 6 प्रमाण माने। और खूब डिस्कशंस होती हैं, बहस होती है। पर ये भाई साहब कह रहे हैं 1 ही मानेंगे। अब इसका मतलब पता क्या हुआ? जिस चीज का प्रत्यक्ष नहीं होता उसकी सत्ता नहीं मानेंगे। अब आप खुद सोचिए, जब ये प्रतिज्ञा करके चले हैं, क्या ईश्वर को मान सकते हैं? नहीं मान सकते। आत्मा नहीं मान सकते। सीधी सी बात। स्वर्ग को नहीं मानेंगे, नरक को नहीं मानेंगे, मोक्ष को नहीं मानेंगे, किसी को नहीं मानेंगे। अमेरिका प्रत्यक्ष उसका भी नहीं होता। अगर कोई हमसे उसमें पूछ लेता, पर पूछता कौन? उसको भी तो नहीं पता था। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि भैया मंगल ग्रह के पीछे की तरफ एक पत्थर रखा है, बताओ रखा कि नहीं रखा है? देख तो नहीं रहा। कोई इनसे पूछा बैक्टीरिया है कि नहीं, दिखता तो नहीं है। लेंस थे नहीं उस समय, माइक्रोस्कोप था नहीं। वायरस, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, क्या मानते? बोलते नहीं, नहीं दिखता, नहीं होता। दरअसल परसेप्शन को अंतिम मानना एक तरह की मूर्खता ही है जो चार्वाकों ने की, पर उस समय शायद इससे भी वो नहीं सोच पा रहे थे। और क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा लेके चले हैं इसलिए इनकी मेटाफिजिक्स, असली आपको जिज्ञासा मेटाफिजिक्स और इथिक्स में होती है। भगवान, आत्मा, जगत उस समय ज्यादा रहता है ना। अब उसी की बात करेंगे। लेकिन ये समझते हुए बढ़ना बहुत जरूरी है कि केवल प्रत्यक्ष को मान के चल रहे हैं। प्रत्यक्ष में बहुत समस्याएं हैं, ये नहीं समझ पा रहे। अगर प्रत्यक्ष हमेशा ठीक होता हो, सोच के देखिए, मान लीजिए किसी को जॉन्डिस हो जाए। अब जॉन्डिस होने के बाद सब कुछ पीला पीला दिखता है। कोई आपके सामने सफेद कमीज पहन के आया, आपने कहा कि बहुत बढ़िया पीली कमीज है। कह रहे यार सफेद पहन के आया था मैं तो। ये बेचारा अपनी तरफ ठीक बोल रहा है, पर इसको है ही जॉन्डिस, करे क्या? परसेप्शन करने वाले की भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। किसी की आंखें ठीक नहीं है, जैसे मेरी ठीक नहीं है, में से कई लोगों की ठीक नहीं, चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा भी नहीं होता था। अब ठीक से न दिखने की प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये भी होती है कुछ लोगों को कि उनको 1 के 2 दिखते हैं, डबल इमेज बनती है। अब एक ऐसा आदमी है जिसकी आंख ठीक नहीं है, 1 की ठीक है, जा रहे हैं सामने से एक भैंसा आ रहा है, इसको 2 दिख रहे हैं, कह रहे कि मैं दोनों के बीच से निकल जाऊंगा। अब है एक ही परसेप्शन हमेशा ठीक होगा, क्या गारंटी इस बात की है? हम ट्रेन में बैठते हैं, हाँ। हमारी ट्रेन चल रही है और हमको क्या लगता है साथ वाली ट्रेन पीछे जा रही है, जबकि वो पीछे नहीं जा रही, हम आगे जा रहे होते हैं। हमें पृथ्वी चपटे दिखती है गोल। और सूर्य हमें लगता है कि पूर्व से निकला। कहावतें हैं, सन राइजेस इन द ईस्ट। हर बच्चे को झूठ सिखाते हैं हम लोग बचपन से ही। सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। जब ये सूर्य वही है भैया, हम घूम रहे हैं, हम पश्चिम से पूर्व घूम रहे हैं, सूर्य वहीं का वहीं है। गलत। पर सिखा हम क्या रहे हैं कि सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है।
सूर्य हंस रहा ऊपर से, कैसे गधे लोग हैं यार, इनको ये भी नहीं पता कि मैं तो वही हूं, तुम ही घूम रहे हो। प्रत्यक्ष तो कितना भ्रामक हो सकता है। एक साइज के छोटी चीजें दिखती नहीं है, एक साइज से बड़ी चीजें दिखती नहीं है, एक लेवल से नीचे के डेसिबल्स की आवाज सुनाई नहीं देती है। कुछ आवाजें कुत्ते सुन लेते हैं, हम नहीं सुन पाते हैं। भूकंप के दिन इसी बार जो हुआ टर्की में, अब वीडियोज आ रहे हैं कि भूकंप से 2-3 मिनट पहले एक डॉग है जो लगातार चिल्ला रहा है, वहां पर सड़क के बीच में खड़ा होकर लगातार चिल्ला रहा है, क्योंकि उसके पास उन वाइब्रेशंस को जानने की ताकत है, हमारे पास नहीं है। तो परसेप्शन भी तो लिमिटेड हो सकता है ना, लेकिन इस बात को वो नहीं समझ पा रहे। पर इन्होंने ठान लिया कि हम तो परसेप्शन को लास्ट मानेंगे। और जब ये हुआ तो मेटाफिजिक्स में आके बोल रहे हैं, मेटाफिजिक्स का पहला सवाल है कि अंतिम सत्ता भौतिक है या चेतन है, मैटेरियल है या कॉन्शियस है। मैंने तीसरे वीडियो में विस्तार में समझाया था। कॉन्शियसनेस दिखती नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि अंतिम सत्ता मैटर है, और इसलिए इनका मूल विचार है मैटेरियलिज्म। मैटेरियलिज्म को हिंदी में भौतिकवाद या जड़वाद कहते हैं, और इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अंतिम रूप से जो चीज है वो भौतिक चीजें हैं। और भौतिकवादियों के सामने एक ही प्रॉब्लम होती है, ये एक्सप्लेन करना कि भौतिक चीजों से आत्मा कैसे बन गई। फिलॉसफी और साइंस में एक बेसिक रूल माना जाता है, कारण कार्य नियम, कॉजेशन। एक ऐसा कॉज जो सब्सटेंशियल है वही इफेक्ट को पैदा कर सकता है। यानी कपास से धागा बन सकता है, रुई से धागा बन सकता है। आप रुई से रेत नहीं बना सकते, आप रुई से पानी नहीं बना सकते, पानी से बर्फ बना सकते हैं, तेल से बर्फ नहीं बना सकते। सवाल यह है कि आप लोहे लकड़ी से चेतना कैसे बनाएंगे, फीलिंग कैसे बना देंगे, विचार कैसे बना देंगे लोहे लकड़ी से। और सारे भौतिकवादियों के सामने क्राइसिस इसी बात का रहता है। आधुनिक काल में भौतिकवादी कौन है? कार्ल मार्क्स बहुत बड़ा भौतिकवादी पश्चिम में, एम.एन. रॉय भारत में बहुत बड़े भौतिकवादी हुए हैं। लेकिन पूरे 9 दर्शनों में ये भाई साहब अकेले हैं जो भौतिकवादी हैं, बाकी कोई भौतिकवादी नहीं है। पश्चिम में भरमार है भौतिकवादियों की, यहां पर नहीं। अब ये साहब क्या कह रहे हैं कि देखो भाई, जो तत्व है, अंतिम सत्ताएं हैं, 4 हैं। पृथिव्यप तेजो वायु ऋते, संस्कृत में से तोड़ेंगे तो पृथ्वी, ये अप जो है इसको बोलते हैं पानी, आप यानी जल, तेज का मतलब अग्नि, वायु का मतलब वायु, ऋति ये वायु इति है यानी इतने ही हैं। अच्छा। तत्वानी 4 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। अब आपके मन में आता होगा 5 सुने थे हमने, तो आपने कहीं शब्द सुने 5 महाभूत। भारत के लोगों की सामान्य धारणा है कि 5 महाभूत होते हैं। तुलसीदास जी ने इस बात को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति क्या है? मिट्टी है, पृथ्वी है। जल क्या है? पानी है। क्षिति जल, वायु, वायु तो है ही। गगन यानी आकाश, समीरा मतलब हवा। क्षिति जल, पावक है, पावक मतलब अग्नि हो गई। अब ये कह रहे हैं कि 4 महाभूत हैं। क्यों? आपको पृथ्वी दिखती है, आपको जल दिखता है, फील होता है, दिखता भी है, टच करेंगे फील हो जाएगा। अग्नि ठीक से फील होती है, दिखती भी नहीं तो लगा के देख लीजिए, एकदम खड़ाक से फील हो जाती है ना। वायु भी फील होती है, कभी आंधी वांधी में निकली है देखिए, लगता है कि उड़ ना जाए, ठीक से फील होती है। लेकिन एक है आकाश, आकाश फील नहीं होता। ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं भाई, 4 वाक। इन्होंने तो महाभूत भी 5 की जगह 4 कर दिए। कह रहे हैं आकाश नहीं दिखता तो आकाश होता ही नहीं है। मतलब जो दिखेगा उसी को मानेंगे सच, उसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे। भाई बड़ी खतरनाक फिलोसफी ऐसे बड़े खतरनाक लोग हैं 4 वाक भाई। अब कितना भी ताकत लगा लीजिए, अब देखिए ऊपर। अच्छा, आकाश और स्पेस को अभी के लिए एक मान लीजिए, हालांकि दर्शन में इनको भी अलग माना जाता है। ठीक है, अभी के लिए मान लीजिए आकाश मतलब स्पेस, समझने के लिए। स्पेस कहाँ है? केवल वहां नहीं है, स्पेस हमारे बीच में भी स्पेस ही है। तो आपके मेरे बीच में जितना भी गैप है वो स्पेस है। आप में से किसी में दम हो तो स्पेस को देख के दिखा दीजिए। आप स्पेस को नहीं देख सकते, आप स्पेस में चीजों को देख सकते हैं, आप स्पेस को नहीं देख सकते। स्पेस में कुछ होगा तो नजर आ जाएगा। प्योर स्पेस
परसेप्टिबल नहीं है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। और क्योंकि भाई साहब पहले बोल चुके हैं कि प्रत्यक्ष को ही मानेंगे, तो जो प्रत्यक्ष नहीं होता कैसे मान लें? तो इन्होंने कहा 4 महाभूत होते हैं, 5 नहीं होते हैं, 4 महाभूत होते हैं। आकाश कोई महाभूत नहीं है। आकाश को लेके पूरे इंडियन, पूरी वेस्टर्न फिलोसफी बहुत डिबेट्स हैं कि आकाश को महाभूत माने कि ना माने। इंटरेस्टिंग बात है, ठीक इसी समय ग्रीस में, यूनान में एक दार्शनिक हुआ एम्पेडोक्लीज। वहां के लोग बोलते हैं ग्रीस में कि एम्पेडोक्लीज वॉज पाकुद कत्तायन ऑफ इंडिया। पाकुद कत्तायन, मैंने नाम बोला थोड़ी देर पहले, पाकुद कत्तायन। वो भी ये बोल रहे हैं कि 4 महाभूत होते हैं। चारवाक भी 4 बोल रहे हैं, अजित केशकम्बली भी 4 बोल रहे हैं, एम्पेडोक्लीज वहां 4 बोल रहे हैं, यही 4। आकाश को वो ही नहीं मान रहा, वो भी चारवाक है, उसको भी नहीं दिख रहा आकाश, कैसे माने? ये मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये कि दुनिया की हर सभ्यता में जब लोग जिज्ञासु होते हैं, सेम प्रॉब्लम झेलते हैं, सेम प्रॉब्लम्स में कई बार सेम सॉल्यूशंस पे भी आते हैं। पर चारवाक रिजिड है कि हम तो 4 ही मानेंगे, 5 नहीं मानेंगे, बात ही खत्म हो गई। अब देखिए असली सवाल इसके बाद ये आएगा कि मान लीजिए कि 4 है, ठीक है, आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि ये 4 मिलते कैसे हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि इन चारों के मिलने से हर चीज बनती है। बहुत ही प्लेन एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही सरल किस्म की व्याख्या है, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है नहीं जितनी दर्शन में चाहिए होती है, थोड़ी ज्यादा सिंपल हो गई है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई 4 महाभूत है, उनके मिलने से अलग अलग अनुपात में उससे लकड़ी बन जाती है, उससे लोहा बन जाता है, उसी से इंसान बन जाते हैं, उसी से बकरे भैंसे उल्लू सब बन जाते हैं, अलग अलग प्रोपोर्शन। बड़ी खतरनाक है। तो एक सवाल तो बताना पड़ेगा, मिलाता कौन है? कोई तो मिलाएगा इनको। अब मिलाता कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में कह रहे वो छिल के बोलते हैं भगवान जी मिलाते हैं। जैसे न्याय दर्शन बोलता है ईश्वर मिलाता है, ईश्वर निमित्त कारण है। ये कह रहे ना, कोई नहीं मिलाता है। इन महाभूतों का स्वभाव ही ऐसा है कि वो अपने आप मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं स्वभाववाद या नेचुरलिज्म। ये 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं, इनकी नेचर ही है कि ये अपने आप मिलते रहते हैं। मिलाने के लिए किसी और के, जैन दर्शन ने भी ये कहा कि कोई मिलाने के लिए नहीं चाहिए हमें। जैन फिलोसफी परमाणुओं को मानती है, लेकिन परमाणु मिलते कैसे? अपने आप मिलते हैं, उसके लिए ईश्वर चाहिए उनको, अपने आप मिल जाते हैं। यही बात पश्चिम में डेमोक्रेटस इसी समय कह रहा है कि परमाणु है, अपने आप मिलते हैं। ये भी कह रहे हैं अपने आप मिलते हैं, तो ये अपने आप हो जाता है सब कुछ। और किसी ने इनसे पूछा कि यार ये बताओ ना, फिर इंसान अलग टाइप का है, बाकी एनिमल्स अलग टाइप के हैं, लोहा लकड़ी अलग टाइप के। बोले अनुपात, थोड़ा अनुपात चेंज हो जाता है, प्रोपोर्शन, बस उससे होता है। तुम्हारा अनुपात थोड़ा खराब था, हमारे तो अच्छा, तुमसे देखो हम ज्यादा अच्छा सोच पा रहे हैं। तुम्हारा प्रोपोर्शन थोड़ा खराब है, तुम कम सोच पाते हो। 6 घमंडी एक नंबर के, खूब एग्रेशन में सबका भूत बनाए थे, जो उनके सामने आता था उस तरह से बात करते थे। दर्शन में कुछ लोग मानते दुनिया ईश्वर ने बनाई है, इसको बोलते क्रिएशनिज्म, कि किसी खास प्रयोजन से, पर्पस से दुनिया ईश्वर ने बनाई। यह है क्रिएशनिज्म या सृष्टिवाद। कुछ लोग मानते हैं ना, अपने आप बन गई बाई चांस। जो बोलते हैं अपने आप बन गई, उनको बोलते हैं मैकेनिकल थियरी, यांत्रिक सिद्धांत। चारवाक लोग मैकेनिकल थियरी के समर्थक हैं, मैकेनिज्म के समर्थक हैं। ये उनका जगत के बारे में, पृथ्वी के बारे में, संसार के बारे में विचार था। दिक्कत आती है आत्मा में। सबसे मुश्किल टॉपिक क्या होता है? आत्मा। इनसे पूछो ईश्वर, तो ईश्वर तो है ही नहीं, क्योंकि वे दिखता ही नहीं है। ना ईश्वर को देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना उसकी स्मेल आती है। तो सीधी सी बात है, जो 5 इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, इनके हिसाब से उसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो ईश्वर को नहीं मानते हैं। आत्मा पे आके मामला फंस जाता है, और आत्मा पे आके आपका मामला भी फंस जाता है बार बार। आप सबको बड़ी जिज्ञासा है कि पता लग जाए फाइनली, और मैं पहले ही बोल चुका कि मुझे भी नहीं पता है। तो मैं तो सिर्फ ये बताऊंगा, जैसे आत्मा में मेरी इच्छा है कि एक बार हम 3 घंटे डिस्कशन आत्मा पे ही करेंगे। दुनिया के सारे फिलोसफर्स के ग्रुप्स ने क्या क्या कहा, सारे धर्मों ने क्या कहा, विज्ञान क्या कह रहा है, और मेरी आस्था ये है कि इसका अंतिम उत्तर विज्ञान देगा, ना कि धर्म या दर्शन देने वाला है। और विज्ञान काफी नजदीक पहुंच चुका है। अब काफी नजदीक के बाद भी दूरी कितनी है कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, वो लोग काफी आगे तक पहुंच पा रहे हैं। और न्यूरो साइंस
शायद इसका सबसे सटीक जवाब देने वाली है भविष्य में। न्यूरो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स बहुत कमाल के हैं जो ब्रेन को और जो पूरा हमारा न्यूरल सिस्टम है उसको स्टडी करते हैं। क्योंकि आत्मा का विचार क्यों आया होगा, अगर आप यहां से शुरू करेंगे तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जाएंगे। आज उतना विस्तार में नहीं जाते, आज सिर्फ इस कंटेक्स्ट में समझते हैं। आप सबको ये भरोसा है कि आपके पास आत्मा है, क्योंकि भारत में जनरली सबको ये भरोसा है कि हमारे पास आत्मा है। ठीक, रखिए भरोसा, उसमें तनाव नहीं लेना है, रखिए भरोसा। पर ये समझते हैं कि इन्होंने इस बारे में क्या कहा और बाकी लोग क्या कहते हैं। भारत के 9 में से 7 दर्शनों को यह भरोसा है कि आत्मा होती है। 7 आउट ऑफ 9 कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस बात से कि चलो काफी लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, है ना। 2 कहते हैं कि ना, आत्मा नहीं होती है। एक तो चारवाक कहता है आत्मा नहीं होती है, एक बुद्धिज्म कहता है कि आत्मा नहीं होती है। बुद्धिज्म क्या बोलता है कि कुछ नहीं है, चेतना का प्रवाह होता है सिर्फ, इट्स लाइक ए फ्लो। जैसे बिजली के तार में करंट नाम की वस्तु नहीं है, करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। उस फ्लो को आप वस्तु मान लेंगे तो आपकी मिस्टेक है। ऐसे चेतना का फ्लो है, उस फ्लो को आप नाम दे देंगे आत्मा का तो आपकी मिस्टेक है। कोई आत्मा नाम की वस्तु नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्सटेंस या द्रव्य नहीं है, एक फ्लो ही है। उसी फ्लो को लोग आत्मा कह देते हैं। ये तो और कह रहे हैं कि वो भी नहीं है, बेकार की बात है। और बाकी 7 लोग जो हैं वो 7 मानते हैं कि आत्मा होती है। इससे हमें बहुत सुकून मिलता है, इससे हमारी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है कि भाई आत्मा है, बड़ा भरोसा रहता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो विकास सर की, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक तो चारवाक की ज्ञान मीमांसा के बारे में बताया कि उनकी क्या थॉट थी, और जब आत्मा पर आकर मामला फंसता है तो जो न्यूरो साइंस है, सर बता रहे थे कि न्यूरो साइंस काफ़ी नज़दीक पहुंच गई है कि ये बताने में कि आत्मा क्या होती है। तो बट अभी जो हम जिस बात पे कर रहे हैं अभी चारवाक फिलॉसफी के बारे में, तो चारवाक तो सिर्फ यही मानते थे कि जो दिखेगा उसी को प्रत्यक्ष मानेंगे, उसी को प्रमाण मानेंगे। तो उन्होंने तो जो आकाश है, जिन 5 एलिमेंट्स को हम इंडियंस मतलब इंडियन कल्चर में माना जाता है कि इन 5 पृथ्वी से आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और हवा, इनसे मिलकर सब सृष्टि बनी है। पर ये आकाश को नहीं मानते क्योंकि आकाश दिखता ही नहीं है इनके हिसाब से, तो उसको क्यों माने। तो सिर्फ ये 4 महाभूति मानते हैं और कहते हैं कि उन्हीं के अलग अलग प्रपोर्शन से दुनिया बन गई है। तो एक इनकी फ़िलोसफी थोड़ी ख़तरनाक जैसी भी है, और बट जिस हिसाब से सर समझा रहे हैं उस हिसाब से इनको चारवाक फिलॉसफी को समझना भी बहुत आसान लग रहा है। तो आप बताइए, आप आत्मा के बारे में क्या सोचते हैं कि आत्मा है या नहीं है, क्योंकि इंडियन कल्चर में तो माना जाता है आत्मा है। और कमेंट से मुझे बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और ये भी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो बाकी जो इसका पार्ट रह गया वो मैं अगले रिएक्शन में ज़रूर लेके आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए आप मेरा चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास साफ सफाई रखिएगा। गुड बाय।